बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर पहला ये जो तरबीती प्रोग्राम का सिलसिला है उसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। ये आपके सामने है, इस्लाह मज़ाहिब आलम तरबीती प्रोग्राम पार्ट 1। इसके अंदर हमने आपको कादियानी कुतुब डाउनलोड करने का और सर्च करने का तरीका और कोई भी असल स्कैन कॉपी करने का तरीका बताया था, तो वो आपने देख लिया, आपने समझ लिया। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये देखें, अभी हम उसी जगह के ऊपर मौजूद हैं जो हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। ये कादियानी मरज़इयों की वो शैतानी खज़ाइन की 23 जिल्दें यहाँ पे रखी हुई हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। ये सबूत हाजिर हैं मतीन खालिद साहब की किताब, उसकी 4 जिल्दें मेरे पास रखी हैं ये PDF के अंदर। इसकी फ़र्ज़ करें कि मैं दूसरी जिल्द के अंदर चला जाता हूं। दूसरी जिल्द मैं आपके सामने ओपन करता हूं। ये दूसरी जिल्द है। और हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ देखें जी, इन्होंने एक फहरिस्त के अंदर एक बाब बंद है, मिर्ज़ा कादियानी एक डरपोक और बुज़दिल शख्स। इसके सफ़ा नंबर 235 के ऊपर हम जाते हैं, सर्च करते हैं। जब मैंने क्लिक किया तो 235 पर आ गए हैं। इसको मैं सफ़े को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आप फॉर एग्जांपल ये ऊपर एक हवाला है, ये आप असल स्कैन देखना चाहते हैं। वैसे तो इन्होंने जो असल स्कैन है वो दिया हुआ है। व्यू प्रूफ के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये असल स्कैन आपको दिखाई देगा। ये जो इन्होंने असल स्कैन लगाया है, ये वो पुरानी जो शैतानी खज़ाइन थी उसका ये स्कैन है। लेकिन जो नई किताब है उसका सफ़ा कोई और है, वो हम आपको दिखाते हैं। और हम वापस बैक जाते हैं और ये देखते हैं कि ये कौन सा सफ़ा है। ये कह रहे हैं जनाब कि शैतानी खज़ाइन की जिल्द नंबर 21 है, सफ़ा 321 है। जिल्द 21 सफ़ा 321 है। अगर हम यहाँ पे जिल्द 21 तलाश करते हैं, ये जिल्द 21 के ऊपर हम जाते हैं। जिल्द 21 को हमने ओपन कर लिया है। अब इस जिल्द 21 के सफ़ा 321 के ऊपर हम जाना चाहते हैं, तो ये सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे 321 में लिखता हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद एंटर का बटन दबाता हूँ। जब एंटर का बटन दबाया तो ये सफ़ा आ गया। इसको मैं बड़ा करता हूँ। जब मैंने इसको बड़ा कर लिया है तो अब देखते हैं कि ये कौन सी इबारत है। ये लिखते हैं, और हम ऐसे नहीं हैं कि कोई मौत हमें खुदा की राह से हटा दे, और अगरचे खुदा की राह में हम मजरूह हो जाए या ज़िबा किए जाएं। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये इबारत है। और हम ऐसे नहीं हैं कि कोई मौत हमें खुदा की राह से हटा दे, और अगरचे खुदा की राह में हम मजरूह हो जाएं या ज़िबा किए जाएं। इसको सबसे पहले मैं सेव करता हूँ। अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फ़ोल्डर फॉर एग्जांपल ये 33 फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर मैंने ये स्कैन जो है ना वो कॉपी कर लिया है। और इसके यहाँ पे बैक के ऊपर जाके मैं इसके फर्स्ट पेज को भी यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब मुझे ये 2 सफ़े मतलूब थे, मैंने इनको सेव कर लिया और मैं डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे यही फ़ोल्डर मैंने ओपन कर लिया जो कि अभी मैंने ये 2 सफ़े उठाए हैं। अब मैं इसके ऊपर वर्किंग करूँगा। वर्किंग करने का तरीका यह है कि एक मैंने सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है, ये राइट क्लिक मैं अगर करूँगा तो ये ओपन विद के ऊपर जाके ये स्नैगिट आपको नज़र आ रहा है। ये स्नैगिट के अंदर मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, मैंने ओपन किया इस सफ़े को, तो ये स्नैगिट सॉफ्टवेयर के अंदर ये ओपन हो गया। अब इस स्नैगिट सॉफ्टवेयर का तारुफ मैं थोड़ा सा अगर आपको करवाऊं तो मैं आपको लिए चलता हूं अपने सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर के अंदर, और वहां पे जाके ये सॉफ्टवेयर का फ़ोल्डर है मेरा। और यहाँ पे स्क्रीन कैप्चरिंग के कुछ सॉफ्टवेयर मैंने रखे हुए हैं। और ये देखें जी, ये टीच स्मिथ स्नैगिट
वॉल्यूम वर्जन 10 है मेरे पास, और इसका जो है ना 11 भी आ चुका है और 12 भी आ चुका है। ये भी मेरे पास आपको ये नज़र आ रहे हैं, आपको देखें। लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 10 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इसका नाम आप सर्च करके और इसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास कोर्स कर रहे हैं उनको हम व्हाट्सएप के ऊपर ये सॉफ्टवेयर पहुंचा देंगे, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं, ये वही स्नैगिट के अंदर हम आ गए हैं और ये सफ़ा ओपन हो चुका है। इसके ऊपर इब्तदाई तौर पे थोड़ी सी वर्किंग मैं करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो वाइट पेज है ऊपर से ये हमें नहीं चाहिए। इसको मैं ये ऊपर से पकड़ के इसको छोटा करूँगा और यहाँ से भी ये हैंडल आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं अंदर की जानब लेके जाऊँगा और ये साइड से भी पकड़ के इसको अंदर की जानब लेके जाऊँगा। ये मुझे वाइट पेज नहीं चाहिए और यहाँ तक मैं ले आता हूँ, ये इतना ही मुझे चाहिए। और मैं यहाँ पे मुख्तलिफ ये टूल्स हैं उनको हम काम के अंदर लाएंगे। ये हाईलाइट करने का ये टूल है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुख्तलिफ कलर यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। आप अपनी मर्जी का, ये मैं येलो कलर जो है ना वो ले लेता हूँ और ये इबारत मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये इबारत मुझे मतलूब है। ठीक है जी, तो ये इबारत मैंने निकाल ली है। और अगर मैं यहाँ पर ही सेव कर दूँ, एक कंट्रोल एस का बटन मैंने दबाया तो ये सेव हो गया है। और फोल्डर के अंदर अगर हम जाकर देखते हैं तो ये मैं ओपन करता हूं तो ये देखें, ये हाईलाइट इबारत आपको नजर आ रही है क्योंकि यहीं पे मैंने इसको सेव कर दी है। अच्छा जी, यहाँ पे और भी मैं थोड़ा सा काम आपको बताना चाहता हूँ, स्नैगिट सॉफ्टवेयर की मुकम्मल तारुफ करवाना चाहता हूँ। एक तो ये मैंने किया, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा क्लोज कर लिया है और क्लोज करने के बाद इसको जूम किया तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और यहाँ पर ये वाला जो पेज था ना, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये मैं इसके ड्रैग करके इसके अंदर फेंकता हूँ। ये देखें, ये ड्रैग करके मैंने इसके अंदर फेंका है और मैं नो के ऊपर क्लिक करता हूँ और नो के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करके इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं रख के इसको दोबारा सेव करता हूँ। कंट्रोल एस का बटन दबाता हूँ। जब मैंने कंट्रोल एस का बटन दबाया तो अब क्या चेंजिंग आई है ये आप देख रहे हैं कि ये टाइटल भी असल आ गया है यहाँ पे और वो सफ़ा भी यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अच्छा, फिर और काम करते हैं हम इसके ऊपर ताकि आपको ये सॉफ्टवेयर मुकम्मल पता चल जाए कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। ये हाईलाइट का बटन था, वो ऑप्शन थी, आप ये टूल आपने देख लिया। अब ये साथ एक पेन टूल है, पेन टूल के जरिए आप ये देखें कोई लाइनें वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइनें बना सकते हैं। आगे ये जो ऑप्शन है, ये कभी कभी कोई इस तरह की कोई चीज़ें लगानी पड़ती हैं, कोई सवालिया निशान है, कोई क्रॉस का बटन है। फॉर एग्जांपल ये क्रॉस का बटन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये आपको किस तरीके से दिखाई देगा ये आप देख रहे हैं। ये छोटा सा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये इस्तेमाल खुद करिएगा। ये सवालिया निशान है, सवालिया निशान पे मैंने क्लिक किया और ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बसा औकात इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये मैं कंट्रोल Z दबा के वापस जाता हूँ ताकि जो मैंने वर्किंग की है वो वापस हो जाए और आपको मज़ीद मैं टूल जो है ना वो बता सकूँ। कंट्रोल Z दबाने से आपने जो गलती की होती है उसको, उसके अंदर करेक्शन आप कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तीर है, एरो है। एरो, ये मुख्तलिफ एरो है जो आपकी मर्जी का एरो जैसा लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एरो का निशान बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एरो का निशान मैंने बनाया और इसके ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ, इस एरो के ऊपर, जो एरो मैंने बनाया है इसके ऊपर जब क्लिक किया तो जनाब इसके अंदर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर सकता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं ये ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको सारा नजर आ रहा है। ये भी आप काम कर सकते हैं।
इसके अलावा ये देखें आप लाइन वगैरह भी यहां से बना सकते हैं। ठीक है, ये लाइन टूल है तो, और इसके ऊपर क्लिक करके वो ही काम आप कर सकते हैं जो। अच्छा, ये सारे ये आप टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके अंदर। ये देखें, ये एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। कभी कभी कोई बॉक्स लगा के हमने कोई चीज़ समझानी होती है। ये देखें, मैंने बॉक्स लगा के इसको मैंने इसके ऊपर नफसानी के ऊपर मैंने लगा दिया और इसके अंदर क्लिक करके मैं कोई अपनी मर्जी का लिख सकता हूं। जैसे मैं लिखता हूं मुबशर रजा कादरी, ये मैंने लिख दिया और इस टेक्स्ट को मैंने जो है ना सिलेक्ट करके जनाब इसको अलवी नस्तालीक का मैं फ़ॉन्ट देता हूं। और ये आप देख रहे हैं, ये मैं अलवी नस्तालीक का फ़ॉन्ट दिया, ये अलवी नस्तालीक में आ गया। और मज़ीद इसका मैं जो है ना कलर चेंज करता हूँ, रेड कर देता हूँ और इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 22 कर देता हूँ। अब ये देखें अब ये एक बॉक्स लग गया है। तो बस औकात इस किस्म की भी चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। मज़ीद टूल्स और भी इसके अंदर रखे हुए हैं, ये आप जनाब इसको अपने इस्तेमाल में लाएं। ये स्नैगिट एडिटर बहुत कमाल का टूल है। ये जो पोस्ट वगैरह छोटी मोटी पोस्टें तैयार करने के लिए, हाईलाइट इबारत करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो आज हमने आपको स्नैगिट टूल के इस्तेमाल का तरीका बताया। मज़ीद ये है कि किताबें मैं अपने ये आलमी तरबीती जो प्रोग्राम जो शुरू हमने किया है और उसकी ये दूसरी किस्त मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ठीक है, तो ये मैं किताबें भी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ जो कि मज़ाहब के मुतल्लक किताबें हैं। और मेरे पास बहुत सी कुतुब हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें अपलोड कर रहा हूँ ताकि हमारी जो टीम है वो इन किताबों को अपने इस्तेमाल में ला सके। यहाँ पे मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि मुखय्यर हज़रात भी इस जानब मुतवज्जे हों कि जो इन किताबों को डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी हमसे जल्द अज जल्द रब्ता करें। ये किताबें PDF के अंदर हैं, हमें ओरिजिनल ये ख़त्म नबूवत लाइब्रेरी के लिए ओरिजिनल ये किताबें दरकार हैं। हार्ड कापी भी हमारी लाइब्रेरी में होनी चाहिए और हार्ड कापी जो है ना वो ज़रूरी है। और तहकीक और रिसर्च करने के लिए ये PDF कहीं कहीं काम देती है। और जब आपने मुताला करना होता है तो आप टिक टिकी बांध के कंप्यूटर के ऊपर नहीं देख सकते, वो आंखों के लिए मसला होता है। तो इसलिए ये हार्ड कापी की ज़रूरत पेश आती है। तो मुखय्यर हज़रात अगर डोनेट करना चाहें, ये एक सदका जारिया होगा, ये किताबें हमें ख़रीद के वो हमारी लाइब्रेरी को दे दें तो ये आपके लिए सदका जारिया होगा। तो ये भी एक पैगाम था जो मैं आखिर पे देना चाहता था। तो इंशाल्लाह इस ये तरबीती जो प्रोग्राम हमने शुरू किया, इस्लाह मज़ाहब आलम तरबीती प्रोग्राम, इसका ये पार्ट 2 है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मज़ीद आगे पार्ट्स आएंगे और मज़ीद सॉफ्टवेयर और रिसर्च के तरीके और हिंदू मत, ईसाई मत है, यहूदी मत है, इल्हादियत है, कादियानियत है और दीगर मज़ाहब का रद्द करने का तरीका और रिसर्च करने का तरीका, और जो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर बकवासात कर रहे हैं उसके बारे आपको जवाब देने के तरीके बताएंगे हम। और बता रहे हैं कि वीडियो तैयार करने का तरीका, वीडियो कैसे आपने बनानी है, चैनल कैसे बनाना है। और आप भी सोशल मीडिया के ऊपर इन लोगों को जवाब दे सकते हैं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवासात करते हैं। इंग्लिश ज़ुबान के अंदर, अरबी ज़ुबान के अंदर, उर्दू ज़ुबान के अंदर, हिंदी ज़ुबान के अंदर काम करने की अशद ज़रूरत है। तो ये टीम वर्क हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत से चैनल्स मंजर आम पे आएंगे और हमारी ये इस तरबीती प्रोग्राम के हिस्सा जो बने हैं जो दोस्त, वो नए नए चैनल्स लेके आएंगे सामने और इन लोगों को इस्लाम के ख़िलाफ़ जो ये इतराज़ात कायम कर रहे हैं उसके जवाबात पर मबनी वीडियोस अपलोड करेंगे। अनकरीब इंशाल्लाह ये काम कई दोस्तों ने तो शुरू कर दिया है और कई दोस्त आइंदा शुरू कर रहे हैं। अनकरीब इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म का सोशल मीडिया के ऊपर ये वर्क होने जा रहा है। और मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि इन किताबों की, इन तहकीकी किताबों की
और रिसर्च के मुतलका जो ये हमारे टूल हैं और इनकी ज़रूरत है, तो ये साजो सामान है, ये हथियार हैं, ये जंग लड़ने के ये हथियार हैं। ये जब तक हथियार हमारे पास नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते और दुश्वारी होती है। तो हर बंदा अपने काम के अंदर लगा हुआ है। जो रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहे हैं और जो डोनेटर हैं वो डोनेट कर रहे हैं। तो ये दीन के काम और ये जो इस किस्म के काम होते हैं ये ऐसे ही चलते हैं। तो जिसका जो काम होता है वो वाला काम करता है। दुआ को रहिएगा। हमारे चैनल खत्म नबूत टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें और कदमे दरमे सूखने खत्म नबूत फोरम के मुआमिन रहें। अल्लाह आपको जज़ा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।